नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। अमेरिका और भारत के रिश्तों में आई खटास धीरे धीरे ठीक होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में भी जो ठंडक बनी हुई थी, अब वो गर्मजोशी में बदलती दिख रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दोनों नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि टैरिफ मुद्दे पर बना तनाव अब कम होता दिख रहा है। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फ़ोन करके बधाई दी और लंबी बातचीत उनसे की। दोनों ही नेताओं ने इसको लेकर जानकारी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और ये बातचीत तब हो रही है जब यूएस का डेलीगेशन भारत के साथ ट्रेड के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नई दिल्ली पहुंचा था और लगभग 7 घंटे की वहां पर जो उन्होंने बैठक की है। पूरा मामला क्या है, दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, टैरिफ या ट्रेड वॉर की जो संभावना थी उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या कोचर मौजूद हैं। बहुत स्वागत दिव्या आपका। पीएम मोदी से ट्रंप की मुलाकात नहीं, फोन कॉल जो बहुत अरसे बाद हो रही है। G7 समिट के बाद दोनों की ये बातचीत है, कैसे देख रही हैं? और सबसे पहले हम बयानों का जिक्र करते हैं कि क्या बयान किसकी ओर से दिया गया है। बिल्कुल, तो पहले तो हम बात करते हैं कि कैसे पीएम मोदी को सबसे पहली जो बर्थडे विश है वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट मुझे लगता है और उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि है ना, दोनों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है, उन्हें बधाई दी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री का भी उसी तरीके का एक रेसिप्रोकेशन था। उन्होंने भी इस बात को माना कि जी हाँ, ट्रंप जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंडिया और यूएस के बीच में जो है बेटर नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत बेहतर हो रही है और ये रिश्ते इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अरुण, हम काफ़ी टाइम से इस बारे में भी बात कर रहे थे कि ट्रंप और पीएम मोदी की आपस में बात बहुत लंबे समय से जो है उनके आपस में बात नहीं हुई है। और इस बीच जब टैरिफ का मुद्दा इतना बड़ा है और एससीओ होने के बाद जो है सब में क्यूरियोसिटी थी कि उसके बाद रिएक्शन कैसे आएगा यूएस के प्रेसिडेंट का, क्योंकि रिएक्शन आया भी था, उन्होंने ट्वीट करके बोला था। रिएक्शन आया भी था, लेकिन मोदी ने उस पर कुछ इस तरीके से रिटालिएशन नहीं किया था, क्योंकि ट्रम्प जो है बहुत ही आज अगर वो कुछ और इमोशंस में लिख रहे हैं, कल उन्होंने कोई अलग पोस्ट करी, तो मुझे याद है कि एक उनकी बहुत ज़रूरी पोस्ट थी जिस पर हमने और आपने डिस्कशन भी किया था, जब उन्होंने लिखा था कि अब मुझे लगता है कि चाइना के हाथों मैंने इंडिया और रशिया को खो दिया है। तो मुझे लगता है ये सब टैरिफ लगाने के बाद और जब एससीओ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि यूएस को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि इंडिया उसका कितना बड़ा एलाय है और इंडिया कितना ज़रूरी है। फिर आप देखिए, जैसे आपने मेंशन किया कि दोनों देशों के चीफ नेगोशिएटर, यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच यहाँ पर थे, हमारे चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल, दोनों के बीच में 7 घंटों तक बात हुई। और बात के बाद जो सबसे बड़ा आउटकम निकला वो ये निकला कि जो छठी ट्रेड टॉक होनी थी दोनों देशों के बीच में, उसमें एक बड़ी कंफर्मेशन आई है। और ये अगस्त महीने के आखिर में स्थगित हो गई थी, क्योंकि टैरिफ लगा दिए गए थे ट्रंप की ओर से एक्स्ट्रा भारत पर, और ये स्थगित हो गई थी 25 से 26 के अराउंड जो है ये ट्रेड टॉक होने वाली थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 25 से 26 अगस्त के बीच में ये होने वाला था, लेकिन टैरिफ को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो चल रहा था उसके बाद ये हुआ नहीं। तो दोनों चीफ नेगोशिएटर के बीच की बात का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि जो छठी ट्रेड टॉक होने वाली है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका अनाउंसमेंट एक हो गया है कि वो होगी इंडिया और यूएस के बीच में। एक बार फिर से जो है हम देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में जो चीफ नेगोशिएटर हैं वो ट्रेड टॉक में हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा अरुण, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसा कि आपने भी अभी सुबह ये खबर करी थी ज़ेलेंस्की को लेकर कि रशिया यूक्रेन वॉर की बात जब लगातार ट्रंप करते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाए और उसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं। बिल्कुल, उसका एक हर्जाना इंडिया को भी कहीं ना कहीं टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में भुगतना पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा हमें एक डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिला है कि इंडिया ने ये इस चीज़ में यूएस का 100% सपोर्ट किया है कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में ट्रंप के साथ है, वो यूएस के साथ